गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी गहराई के साथ सुने और समझने का प्रयत्न करें। आपके साथ 2 दिन पहले एक चर्चा शुरू हुई थी कि दंडकारण्य में भगवान लक्ष्मण प्रभु राम से एक प्रश्न करते हैं। कहते हैं, प्रभु आप मुझे ज्ञान वैराग्य एवं माया आदि का विश्लेषण करके ईश्वर और जीव का भेद बताएं तथा भक्ति का वर्णन करें। ये प्रश्न मैंने उस दिन भी निवेदन किया था, आज फिर कर रहा हूँ। लक्ष्मण जी ने अपने लिए नहीं पूछा, हम लोगों के कल्याण के लिए पूछा है कि जीव में और परमात्मा में भेद क्या है, क्या भेद है। ज्ञान वैराग्य माया भक्ति। और लक्ष्मण जी ने क्या कहा, ताकि मेरे अंतर मन में शोक मोह भ्रम दूर हो जाए। अब आप सोचिएगा, अगर आपसे हमसे कोई पूछे आपको कोई शोक है, आप कहेंगे हाँ बहुत आता है। आपके मन में मोह है, जरूरत से ज़्यादा है। भ्रम है, वो तो अनंत भरा हुआ है, धोखा। और आप हम लोग अपने अंतःकरण को देख नहीं पाते कि हमारे अंतःकरण में कितना बड़ा धोखा भरा हुआ है। ये लक्ष्मण जी हम लोगों के लिए पूछ रहे हैं। लेकिन क्या आप हम लोग इन बातों को सुनने के बाद भी ग्रहण कर पाते हैं? देखो, सुनना अलग बात, मानना अलग बात, और अपने अंदर परिवर्तन लाना अलग बात है। मैंने आप लोगों से कई दिन तक चर्चा चली प्रभु राम के बारे में, सुख और दुख की। पहले उसकी छोटी सी चर्चा करके आपको चेताकर जगाने का प्रयत्न करूंगा। ये जो माया से आप हम लोगों ने अपने मन को भर रखा है, यही तो पाप है। पाप क्या है? और जहाँ पर भगवान होने चाहिए
जहाँ पर प्रेम होना चाहिए, वहाँ पर हमने संसार को बिठा रखा है। और उसके लिए कहा गया सुख सपना दुख बुलबुला। सुख सपना दुख बुलबुला दोनों हैं मेहमान, दोनों बीतन दीजिए अपने आत्म पहचान। सुख सपना दुख बुदबुदा बुलबुला, बुदबुदा भी कहो या बुलबुला कहो, दोनों हैं मेहमान, दोनों बीतन दीजिए अपने आत्म को पहचान। आप और हम लोग सारा जीवन कटर 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 कटर, जिसे कहते हैं मल मंथन, प्रेम मंथन नहीं, मल मंथन। अब हमारे मुख से क्या निकलेगा? जो हमारे अंतःकरण में भरा हुआ है। अंदर गंदगी है तो गंदगी निकलेगी, अंदर प्रेम है तो प्रेम निकलेगा। आत्मा नित्य है और सदा भगवान का स्वरूप है, सम स्वरूप। सम माने क्या? सब बराबर हैं, किसी में भेद नहीं, कोई अपना पराया नहीं। आप और हम लोगों में ये बहुत बड़ा पाप भरा हुआ है, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा परिवार। भगवान के लिए सारा संसार, और हम छोटे से भ्रम में फंसे हुए हैं। आत्मा परमात्मा की शरणागति के लिए, आत्मा परमात्मा की शरणागति के लिए भगवान की शरण जाना चाहिए। जो भगवान की शरण नहीं जाता वो अभागा संसार की शरण में भटक भटक के घुट घुट के मर जाता है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। जो इस देह में भगवान की शरण स्वीकार नहीं करता, वहाँ नहीं जाता, वो अभागा। अभागा क्यों? भगवान की कृपा को नकार रहा है। संसार की शरण में सारा दिन संसार की बातें करे, इसमें भटक भटक कर घुट उठ के मर जाता है। भगवान कहते हैं त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारते। गीता में कहा गया त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारते, तन से, मन से और बुद्धि से। अब आप देख लीजिएगा आपका तन कहाँ, मन कहाँ और बुद्धि कहाँ। तन से, मन से और बुद्धि से जो कुछ भी करें मुझ परमेश्वर के निकट आने को करें। बस आपका तन, आपका मन और आपकी बुद्धि भगवान के निकट जाना चाहती है, क्योंकि परमात्मा ही नित्य है, ये माया अनित्य है। और आप और हम लोग स्वप्न से संसार पर व्यर्थ मोहित हो रहे हैं, कछु लेना देना नहीं है। रात का सपना जैसे मिट जाता है, रात का सपना सदा नहीं रहता, ऐसे ये संसार का अपनापन भी सब टेम्परेरी है। अभी है, अभी खत्म। इधर आंख बंद, उधर कौन अपना और कौन पराया। आप सोचो इन बातों को मेरे भाई। ये ऐसा भ्रम हम लोगों की बुद्धि में भर गया है। हम बार बार निवेदन करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, और मैं तो करीब करीब हफ्ते में 4 बार ये बात बोलता हूँ कि जग चर्चा मत करो। जब मुख से शब्द बोलो तो भगवान का बोलो। जब तक सत्संग नहीं सुनते थे तब तक तो समझ आता है, लेकिन अब तो सत्संग सुनने के बाद भी इससे मालूम पड़ता है हमारा मन
कितना भ्रमित है। इसलिए कहा गया, भगवान ने स्वयं कहा गीता में, त्वमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारते, तन से, मन से और बुद्धि से जो कुछ भी करो। देखो, भगवान ने ये नहीं कहा क्या करो, जो कुछ भी करो मुझ परमेश्वर के निकट आने का करो, क्योंकि परमात्मा नित्य है और प्रकृति अनित्य है। यहाँ सब अनित्य है, कुछ नहीं है। आपको पिछले जन्म का याद नहीं, इस जन्म का भी कुछ याद नहीं रहेगा। तुम्हारा शरीर बदलता है, मन बदलता है, इंद्रियां बदलती हैं, लेकिन उसको जानने वाला तुम कभी नहीं बदलते। आपने बचपन देखा, आपने जवानी देखी, आप बुढ़ापा देख रहे हो, देखने वाला कौन है? वो कभी नहीं बदलता। आपने सुख देखे, दुख देखे, देखने वाला कौन है? उसे हम जानते नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, तुमने इनको जानने वाला, आपने सारे संसार को जाना, जानने वाला चैतन्य जीव आत्मा को ही नहीं जाना तो क्या जाना? शरीर टेम्परेरी, परिवार टेम्परेरी, रिश्ते नाते टेम्परेरी, तुम परमानेंट। और भगवान कहते हैं तू मेरी शरण में आ जा, क्योंकि हे जीवात्मा, तेरा और मेरी जाति एक हुई है। देखिएगा, हम किसकी जाति के हैं? भगवान की जाति के। जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता हैं राम, गृह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। भगवान कह रहे हैं तेरी मेरी एक जाति, तू अमर है, जीवात्मा है, अपने को मरने वाला क्यों मानता है? ये मन की मूर्खता। एक एक शब्द पे ध्यान देना भाई। शरीर मर जाता है, बीमारी आकर चली जाती है, शरीर मिल मिल के बिछुड़ जाता है, पत्नी पतियों के संयोग हो के मिट जाते हैं, लेकिन तू कभी नहीं मिटता। इसी को कहा गया, हे अजन्मा अमर आत्मा, क्यों परेशान हो रहा है? ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहा है? तो क्या कहते हैं परमात्मा? तेरी मेरी जाति एक, आजा तू मेरे निकट। भगवान पुकार रहा है और हम पता नहीं कहाँ सपने में सो रहे हैं। इतना सब जानने के बाद भी हम लोग सत्य को पकड़ना नहीं चाहते। अब आप सोचिए, क्या भगवान करेगा, क्या संत महात्मा करेंगे? आप और हम लोग किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अब आपके हाथ में है, आप चाहो तो इस देह से भगवत प्राप्ति कर लो, और अन्यथा जैसे सब लोग मर मर के जा रहे हैं, हम भी एक दिन इस शरीर से मर जाएंगे। हमारा भी यही हर्ष होने वाला है। अब डिसाइड आपको और हमको करना है कि मुझे क्या करना है। मैं तो केवल आपसे निवेदन करता हूं, सपने के चक्कर में सोए मत रहो। बहुत देर हो चुकी है, अब जाग जाओ। अब अगर नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी, और फिर पछताए क्या होते है जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर सर पटकने से, हाथ मलने से कुछ नहीं हाथ लगने वाला। मेरे शब्द बुरे तो लगते होंगे, मगर कटु शब्द बोल रहा हूँ। जब ये शब्द बोला जाता है ना कि झूठा है संसार,
धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। तो हमें ऐसा लगता है औरों का परिवार झूठा होगा, मेरा परिवार तो सच्चा है। भैया सारा परिवार भगवान का है। आपने जिसमें अपनापन कर लिया वहीं पर हमारी अज्ञानता हो गई। अपने तो केवल भगवान हैं, केवल भगवान, बाकी सब माया का संसार है। तो लक्ष्मण जी के प्रश्न की बात चल रही थी। ये बात इसलिए बता रहा हूँ, अगर अभी भी हम चौकन्ने होकर नहीं सुन रहे, जाग कर नहीं सुन रहे, होश में आकर नहीं सुन रहे, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछा, जीव का लक्षण क्या? भगवान श्री राम कहते हैं, जीव और ईश्वर में केवल इतना फर्क है, ईश्वर को अपने स्वरूप का ज्ञान है और जीव को नहीं है। बताओ, राम कह रहे हैं हम अज्ञानी हैं, ये भगवान राम कह रहे हैं जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। और भगवान कहते हैं कोई भेद नहीं है, भेद है केवल जानने और ना जानने का। और देखिए, किसी को अगर समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा आगे बढ़ने से पहले, आप किसकी जाति के? परमात्मा की जाति के। आपका संबंध किससे? परमात्मा से। शरीर का संबंध संसार से। अब शरीर मरने वाला है तो यहाँ के संबंध भी सब मरने वाले हैं। अब आप देख लीजिए आपके हृदय में क्या रहता है। परमात्मा कह रहे हैं कोई भेद नहीं, भेद केवल जानने और ना जानने का है। जो जान लेता है वो पार हो जाता है, जो नहीं जानता वो भटकता रहता है संसार में। जैसे दो व्यक्तियों के पास समान पूंजी है, परंतु एक व्यक्ति जानता है मेरे घर में इतना धन है और दूसरे के घर में भी उतना ही धन है, वो नहीं जानता। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? आपको लगेगा ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है। जो जानता है वो आत्मा है, वो जानता है मेरे हृदय में परमात्मा है, और जो नहीं जानता उसके हृदय में परिवार संसार है, बस वो निर्धन है। कहते ना, धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। मैं तो आप पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूँ, निर्धनता भी दो प्रकार की होती है, एक अभाव जन्य और दूसरी अज्ञान जन्य। हम अज्ञान जन्य हैं, हमारी निर्धनता अज्ञान जन्य है। हम जानते नहीं अंदर परमात्मा, परमेश्वर, परम पुरुषोत्तम, और फिर हम भिखारी के भिखारी। इसका अभिप्राय ये, जिसके पास धन नहीं है उसकी निर्धनता अभावजन्य है। इसे दूर करने के लिए धन अर्जित करना होगा। क्या मतलब? जो पशु योनि में है, पक्षी योनि में है, मनुष्य योनि में नहीं है, उन्हें मनुष्य शरीर लेने के लिए भटकना पड़ता है। और आप और हम लोगों को मनुष्य शरीर मिला हुआ है, हम मिटाने में लगे हुए हैं। कई बार जब लोग कहते हैं ना मुझे टाइम पास करना है, टाइम पास नहीं हो रहा, तो मैं सोचता हूँ मैंने देखो कितने अभागे लोग हैं, इनका टाइम पास नहीं हो रहा। और संत महात्मा कहते हैं समय बहुत है थोड़। आज मुझे नीचे पार्क में एक डॉक्टर मिले, पीसी शर्मा। उनसे किसी ने पूछा, डॉक्टर साहब आज कैसे बैठे हो? बोले पत्नी ने निकाल दिया। पत्नी बोली यहाँ तुम काम वालियों से झगड़ा करते हो, मुझे काम कराने दो, तुम जाओ। तो मैं यहाँ आके बैठ गया। अरे एक दिन संसार से भी ऐसे निकाल दिए जाओगे?
ये निकालना टेम्परेरी है, परमानेंट निकल जाओगे। अभी जागने का मौका है। अब दुख की बात क्या है? जो अज्ञान जन्य है वो दरिद्रता है। हमारे हृदय में परमात्मा है और हम अज्ञान हैं, भूले हुए हैं। संसार हमने अपने हृदय में भर रखा है, अब परमात्मा को भुला रखा है। वो धन एकत्रित करने की चेष्टा करने से नहीं, सिर्फ जान लेने से दूर होगी। किसी के घर में धन हो, हाँ धन है, और उसे पता ना हो, आप बता दो देख तेरे घर में धन है, उसे कहीं से लाना नहीं है। ऐसे ही परमात्मा को कहीं से हमें पकड़ के नहीं लाना। हमारे हृदय में परमात्मा है, बस खाली बताने वाला और मानने वाला चाहिए। यही गुरु और शिष्य की शरणागति और कृपा है। आप हम लोग सोचें, क्या हम लोगों के जीवन में नित्य प्राप्त परमात्मा का आज भी अनुभव नहीं होता? अगर अनुभव नहीं होता, इसका कारण अभी भी हम आंख बंद किए हुए हैं, मन की आंखें बंद हैं। अभी भी हम अपने आप को तन मानते हैं, शरीर मानते हैं, तो भटकेंगे। अभाव जन्य की बात तो समझ आती है, लेकिन अज्ञान जन्य दरिद्रता, इस देह में भी जिसको ये ज्ञान नहीं हुआ कि मेरे हृदय में परमात्मा है, उससे बड़ा अज्ञानी संसार में कोई नहीं है। केवल जानने की जरूरत है और मानने की जरूरत है, क्योंकि वस्तुतः वो दरिद्र नहीं है। हम कोई दरिद्र नहीं है, बल्कि घर में धन होते हुए इसी देह में परम धन है हमारे साथ। उसी को न जानने के कारण हम निर्धनता का भ्रम, सुख और दुख का भ्रम पाले हुए हैं। ना कोई सुख है ना कोई दुख है। रात के सपने में आप बहुत वर्ल्ड का भ्रमण कर आए, सुबह आके देखा तो टूटी हुई खाट पे पड़े हुए थे। ऐसे ही संसार में हम पूरे वर्ल्ड का भ्रमण कर लें, अंत तो गत्वा तो ये कुछ याद रहने वाला नहीं है। जो पाने के लिए आए थे उसे ना पाया तो हमसे बड़ा ज्ञानी कौन? इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, रात में पलंग पर सोए हुए किसी व्यक्ति ने सहसा स्वप्न में देखा वो नदी में डूब रहा है। स्वप्न में कभी कभी व्यक्ति इतना तदाकार तो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। अब आप मुझे बताओ, अगर कोई रात को सपने में डूबने का भ्रम पाल ले, अगर कोई रात को सपने में ये सपना देखे कि मैं डूब रहा हूं, अब ये भ्रम धोखा है कि नहीं है? अब उसको आप डूबने से कैसे बचाओगे? आप में से कोई बता सकता है भक्त? अगर सपने में कोई डूब रहा हो और चिल्ला रहा हो बचाओ बचाओ, आप उसे कैसे बचाओगे? देखो गुड्डी जी ने बताया। हाँ, बहुत सुंदर। अब आप मुझे बताइए, आप और हम लोग इस संसार के नशे में डूबे हुए हैं, तो हमारे संत महात्मा क्या करते हैं? केवल जगाते हैं, आत्मज्ञान कराते हैं। अरे किस भ्रम में, किस माया जाल में, किस धोखे में फंस गया है तू, सपना देख रहा है। जब संत महात्मा कहते ना, स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। मोहित रहना पाप नहीं है, हम मोहित हो रहे हैं। ये पाप नहीं, महापाप है। अब देखो कितने भक्तों ने तुरंत जवाब दिया, रात को सपने में कोई डूब रहा हो, कोई कह रहा हो जल गया जल गया जल गया, आप उसमें पानी डालोगे? ना ना, केवल जगा दोगे।
ऐसे ही इस संसार में कोई हाय 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 कर रहा हो, मर गया मर गया मर गया, उसे केवल होश में ला दो। हे अजन्मा अमर आत्मा, क्यों परेशान हो रहा है? तू मरने वाला नहीं है। भाई इतनी सी बात है, बताओ, इतनी सी बात को समझने के लिए पूरा जीवन निकल जाता है। तो चिल्ला रहा मैं नदी में डूब रहा हूं। अब बताओ, वहां नाव को बुलाओगे, मल्ला को बुलाओगे, क्या करोगे? केवल जगाओगे। उसे एक नाव से नहीं, हजारों नाव से नहीं बचा सकते। तब तक वो जगेगा नहीं, तब तक वो पानी में डूबता रहेगा। आप और हम लोगों को जब तक आत्म जागृति नहीं होगी, आप और हम लोग इस संसार में, भव सागर में जैसे डूब रहे हैं, अभी आपको नजर नहीं आ रहा। कभी कभी आंखों से पक्षियों को देखो, जानवरों को देखो, ये सब भव सागर में फंसे हुए निकल नहीं पा रहे। हम निकल सकते हैं, हम उनकी योनियों में जाने के लिए तैयार हैं। यही मौका है जागने का, होश में आने का, आत्मज्ञान का, परमात्मा की प्राप्ति का। क्योंकि भगवान राम ने कहा मुझ में और जीव में कोई भेद नहीं है, बस एक ज्ञान और अज्ञान का भेद है। जिसे आत्मज्ञान हो गया वो डूबने से बच गया, और जिसे आत्मज्ञान नहीं हुआ वो सदा डूबता ही रहेगा। इसीलिए तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा उसके लिए नाव की आवश्यकता नहीं है। देखिए कितना सुंदर एग्जाम्पल है, लेकिन इतना सुनने के बाद भी हम लोग जागना नहीं चाहते। मतलब हमने ऐसी क्या ममता मोह आसक्ति की शराब पी ली है? कैसे भ्रम में जी रहे हैं हम लोग? कैसा माया का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ गया है कि नशा उतरता ही नहीं। ये माया का नशा ही तो है, और क्या है ये? हम छोड़ना नहीं चाहते, जबकि छोड़ने का मतलब अपना पन छोड़ना है, सब में भगवान का पन लाना है। ये भगवान का संसार है, भगवान की माया है, हम उसमें अपनापन कर लेते हैं। और अपनेपन का भी दोष कहाँ? भगवान का संसार किसी को दुख नहीं देता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान का संसार किसी को दुख नहीं देता। फिर कौन सा संसार दुख देता है? मनोमयी संसार। इस लाइन को नोट कर लो, हृदय में लिखो या कागज में लिखो। हमें दुख कहाँ से मिलता है? मनोमयी संसार से। जहाँ मन में अपना अपनापन आ गया, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, इन्हीं से सुख और इन्हीं से दुख। और मैंने कहा था सुख और दुख जोड़ा है, जीवन और मृत्यु जोड़ा है। जन्म होगा तो मृत्यु होगी। जन्म सबको अच्छा लगता है, मृत्यु किसी को अच्छी नहीं लगती। सुख आता अच्छा लगता है, दुख किसी को अच्छा नहीं लगता। संयोग सबको अच्छा लगता है, वियोग किसी को अच्छा नहीं लगता। लाभ सबको अच्छा लगता है, हानि किसी को अच्छी नहीं लगती। ये जोड़े हैं। आज जानो, इस जन्म में जानो या अनंत जन्मों के बाद जानो। जिस दिन जान जाओगे तो आप भी आनंद में रहा करोगे। 1 मिनट भगवान से लौ लगाते हैं, इसके बाद आगे चलेंगे। प्यार से कहिएगा, रघु